वेलकम बैक टू मेमोरी जीनियस चैनल। बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछे गए थे कि सर लर्निंग हमसे नहीं हो पाता है, फास्ट लर्निंग हम कैसे करें। मींस जब भी हम कुछ लर्न करने बैठते हैं तो कंसंट्रेट नहीं हो पाते और इफेक्टिवली स्टडी भी नहीं हो पाती। तो सर ऐसा क्या मेथोडोलॉजी है जिससे हम अडॉप्ट करके जो है फास्ट लर्निंग जो है वो कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। कुछ पावरफुल टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करें तो निश्चित रूप से आप जो है फास्ट लर्निंग जो है वो कर पाएंगे। सबसे पहली बात, आप प्लीज फोकस करें कि जिस भी रूम में आप स्टडी कर रहे हैं, जहां भी आपको लर्न करना है, प्रॉपर लाइट का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूं कि वो लाइट के ऊपर फोकस करते ही नहीं है। मींस कैसी भी लाइट हो, डिम लाइट हो, तब भी वो एक्चुअली पढ़ रहे हैं, जिससे जो प्रेशर है वो आईज पे पड़ता है और प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वो भी इससे अफेक्ट होता है। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। बिल्कुल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट आपका होना चाहिए एंड द मोस्ट कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर द आईज इज प्रॉपर लाइट। अगली बात यह है कि एम्बियंस। देखिए, जिस भी रूम में आप पढ़ रहे हैं या जिस भी प्लेस पे आप बैठे हैं, एम्बियंस बहुत ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल का मतलब यह है कि एक कंफर्टेबल लेवल जो है वो अचीव होना चाहिए, बहुत अच्छा महसूस होना चाहिए। मींस अगर हम कहीं भी बैठेंगे और वहां मान लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी है, तो फिर आप प्रॉपरली जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकते, इफेक्टिव लर्निंग जो है वो नहीं हो सकता। तो इसलिए जो आपकी एम्बियंस है बिल्कुल काम शांत होना चाहिए, पायस होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। जब भी लर्निंग के लिए बैठें, इस चीज का ध्यान रखें कि आपके स्टमक में बहुत कम फूड हो। अगर फूड ज्यादा होगा, या काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो पेट भर के खा लेते हैं, जिस वजह से फिर उनको जो है नींद की जो प्रॉब्लम है वो फील होती है। तो इसलिए उनका ये फिर बड़ा सवाल बन जाता है कि सर जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो नींद आनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसका जो विशेष कारण है वो क्वालिटी ऑफ फूड को लेके है कि आपकी जो क्वालिटी हो फूड की वो मेंटेन रहे। फ्रूट्स इनटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए। रॉ जो फूड है वो ज्यादा मात्रा में आपको लेना है और लिटिल लेना है अगर आप एक अच्छे लर्नर बनना चाहते हैं। अगली जो बात है वो है कि डायरेक्शन। काफी लोग ये भी पूछते हैं कि सर डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में बैठ के हम पढ़े। देखिए, साइंटिफिकली अगर मैं ये बोलूं कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जिसे आप ईशान कोण बोलते हैं, सबसे इफेक्टिव डायरेक्शन है। हर डायरेक्शन का देखिए अपना एक मैग्नेटिज्म होता है। तो इस डायरेक्शन में बैठ के आप पढ़ते हैं तो ब्रेन की जो स्टेबिलिटी है वो अधिक रहती है, राइट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर आप बैठेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। अगली बात ये कि देखिए, कुछ भी आप लर्न कर रहे हैं, कुछ भी आपको लर्न करना है, तो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट कितना है। देखिए, इंटरेस्ट का प्रगाढ़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं, जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो एक मैकेनिकल स्टडी होगा। आप बहुत जल्दी वो जो कनेक्शंस हैं वो लूज कर देंगे। तो इसलिए आपका इंटरेस्ट बिल्कुल पैशन के साथ, मींस पैशनेटली आपको उस चीज को सीखना है, पढ़ना है, तभी जाके वो फास्ट लर्निंग और इफेक्टिव लर्निंग जो है हो पाएगा। अगली बात है पोस्चर। देखिए, पोस्चर जो हो वो मोस्ट कंफर्टेबल हो। आप चेयर पे बैठे, राइट। वज्रासन में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल हो, राइट। आप चेंज भी कर सकते हैं पोस्चर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप बिल्कुल लेट जाएं और फिर लेट के पढ़ेंगे तो आईज पे और ब्रेन पे बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव जो है इस चीज का पड़ता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर टाइमिंग क्या हो, किस समय जो है वो इफेक्टिव माना जा सकता है जब हम लर्निंग के लिए बैठे हैं। देखिए, हर एक टाइम का एक अपना इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अर्ली मॉर्निंग है, आपको पता है कि ब्रेन जो है हायर फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करता है और अल्फा स्टेट्स में हमारा ब्रेन का वेव्स होता है। तो उस समय जो है वो बेस्ट है, राइट। उससे पहले आप अपना वर्कआउट करें, साधना करें, नहाए धोए, व्हाटएवर, राइट। उसके बाद आप स्टडी के लिए बैठें, और या फिर थ्रू आउट द डे आप कभी भी स्टडी करें, कोई इशू नहीं है। आप प्रॉपर नैप भी लीजिए नून में,
लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि 10-11 बजे के बाद नाइट में पढ़ना जो है वो हार्मफुल है। काफी सारे स्टूडेंट्स कॉफी चाय बहुत ज्यादा यूज करते हैं नाइट में। देखिए न्यूरल कनेक्शंस पे इसका डायरेक्टली नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पूरी रात जो है वो पढ़ें। रात भगवान ने सोने के लिए बनाई है, बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए, एक शांति को महसूस करने के लिए बनाई है। तो प्लीज आप इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखें। अगली बात ये भी बता रहा हूं कि देखिए जब भी आप लर्निंग के लिए बैठते हैं, राइट, आप चाहते हैं कि इफेक्टिव लर्निंग हो, 1 आवर का अगर टाइमिंग है तो उसमें 40 मिनट्स ही जो हमारे ब्रेन का टेंडेंसी है वो फोकस होने का है। मीन्स वो एक जगह 40 मिनट्स के लिए आराम से फोकस हो सकता है। रेस्ट जो 20 मिनट्स है वो आप रिलैक्सेशन के लिए छोड़ दें। राइट, आपको 20 मिनट्स बिल्कुल कुछ नहीं करना, उस समय केवल थोड़ा श्वास के ऊपर आप ध्यान करें, कॉस्मिक ब्रीदिंग जिसे हम बोलते हैं, आप वो कर लीजिए। लेकिन 40 मिनट्स जो है वो बेस्ट टाइमिंग है। राइट, उसके बाद अगली चीज, आप रिलैक्स होना सीखें। राइट, उन 20 मिनट्स को आप यूज कीजिए, वो एक इनपुट का, एक इफेक्टिव इनपुट का काम करेगा आपकी मैक्सिमम आउटपुट के लिए। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है इफेक्टिव लर्निंग में, रिवीजन। रिवीजन पे जरूर आप ध्यान रखें, उसी से जो न्यूरल कनेक्शन जो बना है वो स्ट्रॉन्ग होगा। राइट, दिन में एक बार आप जरूर रिवाइज करें, फिर वीक में, फिर 2 या 3 डेज के बाद इस हिसाब से शेड्यूल रखें। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप इफेक्टिव स्पीडी नोट्स बनाएं। इफेक्टिव स्पीडी नोट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर योर सक्सेस। तो आप स्पीडी नोट्स का यूज करें, उसको प्रॉपरली आफ्टर 2 डेज के इंटरवल में रिवाइज करते हैं, जिससे चीजें जो है लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में रहें। राइट, इसी के दौरान जो भी आपका साइकिल चल रहा है पढ़ने का, तो बीच में मैं आपको सजेस्ट करूंगा थोड़ा स्ट्रेचिंग जरूर करें। राइट, बॉडी को जैसे हम प्रॉपर थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, राइट, प्रॉपर आप नीचे झुक सकते हैं, थोड़ा मुड़ सकते हैं, जितना हो सकता है स्ट्रेचिंग जरूर करें। स्ट्रेचिंग से कई बार जो लेजीनेस है बॉडी के अंदर वो इमीडिएटली रिलीज हो जाती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, साथ में स्ट्रॉलिंग भी कर सकते हैं। राइट, 40 मिनट्स में आपको ये नहीं करा कि बिल्कुल एक ही स्थान पे आपको पूरा फोकस होकर करना है, आप बीच में थोड़ा स्ट्रोल भी कर लीजिए। स्ट्रॉलिंग करते करते जो आइडियाज आते हैं यू कैन नॉट इमेजिन। राइट, इसी के साथ साथ बीच में एक और एक्सरसाइज है। राइट, आप थोड़ा सा ना सेल्फ हिप्नोसिस भी किया करें। माई ब्रेन इज स्ट्रॉन्ग, आई एम परफॉर्मिंग वेल। राइट, इस तरह के कुछ सेल्फ सजेशंस अगर आप फीड करेंगे तो ब्रेन की परफॉर्मेंस पीक पे रहेगी। अगली चीज, आप जो आई पेन एक्सरसाइज है ये भी बहुत इफेक्टिव है। राइट, त्राटक भी हम बोलते हैं, जो श्री यंत्र का जो अपना पोस्टर है वो भी आप बीच में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब आपको 20 मिनट्स का थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आप ब्रेक करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राइट, और इसके साथ साथ थ्रू आउट जो भी आपका लर्निंग फेज है, आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। ब्रेन को देखिए ऑक्सीजन और वाटर, ये दोनों चीजें चाहिए। राइट, तो बीच में जब स्क्रॉलिंग के लिए मैंने आपको बोला तो उस समय थोड़ा बाहर चले जाएं अपने रूम से और लंबी गहरी श्वास जो है ताजी वो जरूर लें। इससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा आपकी बॉडी का। जो वाटर है वो एनर्जी देगा, क्योंकि ब्रेन को देखिए एनर्जी जो है वो कंटिन्यू जो फैशन है उसके अंदर चाहिए होती है। राइट, तो ये कुछ टिप्स थी। इसी के साथ साथ आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, तो आप बने रहिए। जो भी पोस्ट हम डालते हैं अपनी स्टेटस पे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, वो आपके लिए एक मोटिवेशनल फोर्स का जो है वो काम करती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो कोर्स है हमारा वैदिक मेमोरी कोर्स, राइट, मेमोरी जीनियस बुक स्पेशली, गो फॉर दैट। आप पढ़ें, मेथड्स को स्मार्टली जो है लर्न करें और बी स्मार्ट। हार्ड वर्क आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट वर्क ही जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, तो डेफिनेटली हम आपकी हर एक क्वेरी को आंसर करेंगे।